जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग जो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको जो है पैटर्न समझ में आ जाएगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ में इसमें जो क्वेश्चंस है वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक नज़र इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करनी होती है तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको जो पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है हमारा खंड का, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स के जो है हमको 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो हमको हमारे सीट पर करने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ। ऑप्शन है 1928, 1929, 1930, 1880। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में शुरू हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में शुरू हुआ? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो कहाँ से शुरू हुआ? वो शुरू हुआ फ्रांस से। कहाँ से शुरू हुआ? फ्रांस से शुरू हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? इटली, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। तो ऑटो वान बिस्मार्क का जो संबंध था वो था जर्मनी से। किससे था? जर्मनी देश से था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका, जर्मनी। ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी को संबोधित किया जाता है, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आ वाला, महात्मा गांधी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? वर्ष 1918, वर्ष 1919, वर्ष 1920, वर्ष 1921। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस दिए गए थे 1920, 1921, 1922, 1925। तो चौरी चौरा जो कांड है वो हुआ था, आपका हुआ था, कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। और तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 1922। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। तो करो या मरो का जो नारा है वो दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉर्न लाख किस फसल से संबंधित है? तो कॉर्न लाख किस फसल से संबंधित है? गेहूं, दाल, मक्का, आलू। तो कॉर्न ला जो है किस फसल से संबंधित है? तो ये मक्का फसल से संबंधित है। तो यहाँ पर सा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है 9, भाप का इंजन किसने बनाया था? तो भाप का इंजन किसने बनाया था? जेम्स वॉट, जेम्स हॉपकिंग, न्यूको न्यूकामेन, बोल्टन। तो यहाँ पर जो भाप का इंजन है वो किसने बनाया था? वो बनाया था जेम्स वॉट ने। किसने बनाया था? जेम्स वॉट ने बनाया था, ठीक है। इसके बाद है, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, झारखंड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम।
तो मरुस्थलीय जो मिट्टी है वो राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो सुंदरवन जो राष्ट्रीय पार्क है वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1972, मतलब कि 1972 में जो है भारतीय वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज, रावी, व्यास, यमुना। तो भांगड़ा जो नांगल बांध है वो किस नदी पर है? वो है सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हीरा कुंड बांध किस राज्य में है? तो हीरा कुंड बांध किस राज्य में है? असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो हीरा कुंड जो बांध है वो उड़ीसा राज्य में है। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा। गेहूं किस राज्य में सर्वाधिक होता है? गेहूं किस राज्य में सर्वाधिक होता है? पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो गेहूं जो है किस राज्य में सर्वाधिक होता है? ये होता है उत्तर प्रदेश में। किसमें होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सा वाला करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल है, ईसाई है, सिंगली है, मुस्लिम है। तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो यहाँ पर जो है सिंगली वो बहुसंख्यक वर्ग है। सिंगली कौन सा है? सिंगली है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? कुल 28 राज्य हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 28। नेक्स्ट है संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी है? तो संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? ऑप्शंस हैं 22, 21, 25, 30। तो संविधान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 ऑब्जेक्टिव, कृषि को किस क्षेत्रक में रखा जाता है? तो कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्रक में रखा जाता है। किस क्षेत्रक में? प्राथमिक क्षेत्रक में रखा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। इसके बाद आता है खंड व वर्णात्मक प्रश्न। उत्तर लगभग 80 शब्दों में आपको देने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कॉर्न लॉ के निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। अथवा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये आपके चार चार क्वेश्चन नंबर की क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है लोकतांत्रिक सरकार की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। अथवा भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अथवा करके दिया जाता है, इसका मतलब आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आप कोई एक कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए अथवा वाणिज्यिक कृषि की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर भी आप दोनों में से कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दोनों में से कोई एक यहाँ पर आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उपभोक्ता जागरूकता हेतु कोई 4 उपाय समझाइए। अथवा तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रक से कैसे भिन्न है, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप दोनों कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। इसके बाद आता है वर्णनात्मक प्रश्न 2, उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। पहला है जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त लिखिए अथवा संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है 6-6 नंबर के, तो 6 नंबर के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए अथवा भारत में वन्यजीव संरक्षण का उपाय सुझाइए। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप एज इट इज इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अथवा करके आपको दिया गया, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, उन तरीकों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा उपभोक्ता का बाजार में शोषण किया जाता है।
अथवा चावल की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जो है आप दोनों में से कोई यहाँ पर एक आप कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया है, भारत में विदेशी व्यापार का किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, अथवा संगठित अथवा एवं असंगठित क्षेत्र में भेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आप जो है दोनों में से कोई यहाँ पर एक कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो मानचित्र संबंधी प्रश्न है क्या है, मानचित्र संबंधी प्रश्न है, निम्नलिखित को दर्शाइए। वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, तो वो स्थान था दांडी, ठीक है। वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया, तो वो था चंपारण, कौन सा था, चंपारण बिहार। वह स्थान जहाँ गन्ना सर्वाधिक होता है, क्या प्रश्न है, इस प्रश्न को उत्पत्ति हुई जगह काट देंगे, यहाँ पर कर लेंगे वह स्थान जहाँ गन्ना सर्वाधिक होता है भारत में। ये कहाँ होता है, ये होता है उत्तर प्रदेश में। वह स्थान जहाँ कपास एवं जूट की उत्पत्ति यानी कि सर्वाधिक उत्पादन होता है, वो है गुजरात। वह स्थान जहाँ कोयला उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, वो होता है कर्नाटक, झारखंड में, किसमें होता है, झारखंड में होता है, ठीक है। इसके बाद इसी में खा है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। सलाल बांध को आपको इस चिन्ह द्वारा, राजस्थान का राजधानी नगर इसको, दक्षिण भारत नदी को इसको, इस राज्य का एक चाय उत्पादक क्षेत्र लिखिए इसको, ठीक है। इसके बाद है भारत की किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ पर 5 नंबर में आपका ये हो जाता है और 5 नंबर में आपका जो है ये वाला हो जाता है, यानी कि टोटल जो मैप है वो आपका 5 + 5 = 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्लास 10th का सोशल साइंस का प्री बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।